नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ भारद्वाज गुरुकुलम में। चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। आप सभी को हमारे भारद्वाज गुरुकुलम की ओर से बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1973 में पृथ्वी पर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने एवं इस दिशा में दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आधुनिक काल में पर्यावरण प्रदूषण विश्व की सबसे विकट समस्या बनी हुई है। वैदिक मंत्रों में इस समस्या से निपटने के उपाय बताए गए हैं। पर्यावरण का तात्पर्य है चारों ओर का आवरण। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वनस्पतियों एवं पशु पक्षियों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। मानव का शरीर भी मुख्यतः 5 महाभूतों से ही निर्मित है। अतः स्वाभाविक है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रकृति और मानव के मध्य संतुलन अनिवार्य है। हमारी संस्कृति की प्रारंभिक सीमा में ऋषि मुनियों, महर्षियों ने जल की शुद्धि और उनके गुण समुचित प्रयोग और उसकी सुरक्षा पर अनेक मंत्रों की रचना की है। वेद में आपा, पर्जन्य, नद्या आदि इष्ट सूक्तों में जल के अनेक रूपों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का वर्णन करता है। जल से ही सारयुक्त पदार्थ शुद्ध जलाशय होने चाहिए जो अन्य और वनस्पतियों का स्वामी है। वैदिक ऋषि प्राथमिक सत्ता और उनके सभी अंगों के स्वरूप के प्रति पूर्णतः जागरूक थे। वे वायु की शुद्धि, ऑक्सीजन तथा अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रकार के रूपों से भली भांति परिचित थे। बिना प्राणवायु के क्षण भी जीवित रहना संभव नहीं है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अपने लिए रख लेते हैं और वायु की शुद्धि के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। हे परमेश्वर, जो वायु इस लोक रूपी घर को अमृत प्रदान करती है, वही हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें शक्ति प्रदान करे। आज का मानव स्वयं उन वस्तुओं के प्रयोग में रुचि रखता है जिससे वायु दूषित होती है और जो विविध रोगों को जन्म देती है। अर्थात यह जानो कि शुद्ध वायु तपेदिक जैसे घातक रोगों के लिए औषधि है, रूप है। ये रोगी मनुष्य ज्ञानार्जन और ज्ञान की अस्पष्टता के लिए वाणी का सशक्त साधन करता है। ऋग्वेद में निम्न मंत्रों से संपादित किया हुआ श्लोक वात आवातु बीजतम शंभुमयो भिना हदे प्राण आयोसि तारिषत, अर्थात शुद्ध ताजी वायु अमूल्य औषधि है जो हमारे हृदय के लिए दवा के समान उपयोगी है, आनंददायक है। वह उसे प्राप्त करता है और हमारी आयु को बढ़ाता है। वैदिक काल में पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षों का संरक्षण अनिवार्य माना गया है। वृक्षों के लिए अंधाधुंध कटान के कारण हमारा पर्यावरण भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इसके फलस्वरूप भयंकर रूप से जलवायु असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूखा, बाढ़, अकाल, पृथ्वी के जल स्तर में कमी, सुनामी जैसी लहरों का आना आदि आपदाएं चारों ओर दृष्टिगोचर हो रही हैं। वृक्षारोपण को वैदिक काल से विशेष मान्यता प्राप्त है। पराशर ऋषि के अनुसार 10 कूप समोवापी 10 वापी समाहदा 10 हदा समापुत्रा
10 पुत्रों समद्रुमा, अर्थात 10 कुओं के बनाने के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के खुदवाने के बराबर एक पुत्र या शिष्य को धर्मपरायण बनाना, 10 समाजसेवी पुत्रों के बराबर एक वृक्ष लगाने का पुण्य है। पृथ्वी का निर्माण भूमि, चट्टान और पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। स्थलीय खंड को भूमि तथा सर्वव्यापी मातृभूमि अथवा माँ कहते हैं, अर्थात सभी प्राणी पृथ्वी के पुत्र हैं। नाना प्रकार के औषधियाँ, फसलें, अनाज, पेड़ पौधे इसी मिट्टी पर उत्पन्न होते हैं। उन पर ही हमारा भोजन और जीवन निर्भर है। अतः पृथ्वी को हमें माता के समान आदर देना चाहिए। पृथ्वी की दृढ़ता, धारण शक्ति, भरण पोषण, ऊर्जा, तेजस्विता एवं संपन्नशालिता का वेदों में वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता वैदिक साहित्य के ऋग्वेद से मानी जाती है। ऋग्वेद में पर्यावरण के घटकों के संरक्षण को महत्व दिया गया है और उन्हें धर्म के रूप में सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण के तत्वों, घटकों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें धार्मिक कर्मकांडों, हवन, यज्ञों से जोड़ा गया है। वेदों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा हेतु जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भूमि संरक्षण एवं वन संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। अतः इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा हेतु जल संरक्षण, वायु संरक्षण, भूमि संरक्षण, वन संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। मनुष्य अभी भी इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है और इस धरती की सबसे बड़ी समस्या। धन्यवाद।